हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा था ना, तो मेरे दिल में बाबा श्याम जी की तस्वीर है। मैं अपना दिल चीर के दिखा सकता हूँ। आज हम केशव से मिलने वाले हैं, जो 12 जंजीरों से रिंगस से खाटू नगरी की यात्रा तय की थी उसने। मैं भी 12 जंजीरों से आया था खाटू श्याम। 12 जंजीरों से जी। इतनी कठोर तपस्या, आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? मुर्गा मच्छी हिंदू धर्म में ज्यादा खाया जा रहा है, तो मुर्गा, गाय, भैंस, कोचरोच सब हिंदू धर्म में काटा पीटा जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता है। क्या मनोकामना मांगी थी केशव ने बाबा श्याम से? वो मेरा बाबा बचाएगा, हारे का सहारा है वो। उसके दरबार में आओ, अर्जी लगाओ, वो सुनेगा मेरी। देर है अंधेर नहीं है बाबा की नगरी में। कैसे कैसे चमत्कार केशव ने अपने जीवन में देखे। बाबा मुझे खाटू से जाने नहीं दे रहा है, इतनी तेज बारिश करा रहा है ना खाटू में। थोड़ा आगे हो गया अभी। बाबा मुझे जाने नहीं दे रहा खाटू नगरी से, वो कह रहा है यहीं रहे। बाबा भी अपने आंसू प्रकट कर रहे हैं। क्या बात है। वो किस तरीके से हार कर बाबा श्याम की शरण में आया था? मैं हार के आया था, माँ बाप से हार के आया था, दुनिया से, संसार से, अपनी दुनियादारी सब हार के आया था। 16 सब छोड़ के आ गया हूँ बाबा के लिए। आखिर इतनी छोटी सी उम्र के अंदर जगत कल्याण की भावना उसके अंदर आखिरकार आई कैसे? जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो भैया? जय श्री श्याम सबको। मैं केशव नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं भी 12 जंजीरों से आया था खाटू श्याम। 12 जंजीरों से? जी। तो अब मेरी वो यात्रा कंप्लीट हो गई है बाबा श्याम जी का। बाबा जी से मैंने कह दिया है, अपनी अर्जी कह दी है। बाबा अब नहीं करते हैं बंद, तो अपनी दोबारा यात्रा शुरू करेंगे बाबा श्याम जी की। दोबारा यात्रा करोगे? हाँ। एक यात्रा तो आप पहले भी कर चुके हो। हाँ, अब ये दूसरी यात्रा थी। अब मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने। 20 जंजीरों से जाऊंगा। 20 जंजीरों से? हाँ, बाबा श्याम को माता रानी ने 3 बार दिए थे, अब उनके दरबार में जाना है वैष्णो देवी। तो इतनी कड़ी तपस्या का आखिर रहस्य क्या है? यस, ये है मुर्गा मच्छी हिंदू धर्म में ज्यादा खाया जा रहा है, तो मुर्गा, गाय, भैंस, कोचरोच सब हिंदू धर्म में काटा पीटा जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता है। तो कन्हैया मित्तल जी आए थे उल्दवानी में, 6 तारीख को आए थे, तो 6 बजे का टाइमिंग था। तो मैं 6 तारीख को 10 बजे में पहुंचा था, आधे रास्ते में हल्द्वानी में। तो बाबा श्याम जी का कीर्तन था, कन्हैया मित्तल जी आए थे, तो कोई मुर्गा भोले की टी-शर्ट में मुर्गा खा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया था। मन तो लग रहा था 3-4 रैप्टर मारो दबा के, तो देखा नहीं गया। तो मैंने बाबा से बोला मैं तुम्हारे दरबार में ऐसे आऊंगा, चक्कू से मुर्गा कटता है ना, तो मैं लोहे की जंजीरों से आऊंगा तेरे दर पे। मेरे कितने कष्ट हो, पैर फट जाए, कितने कष्ट है मेरे पैरों पे, तो चिंता की फिक्र से बाबा के दरबार में आ रहा हूँ मैं। ये निस्वार्थ अर्जी जो बाबा श्याम को लगाई है, वो जानवरों के लिए जो हाँ। लोग खा रहे हैं, मांसाहार बंद करना चाहते हैं। हाँ, शाकाहारी, सब शाकाहारी। इतने शाम वक्त हैं, 1 करोड़ होगा, पूरे 4 करोड़ होंगे शाम वक्त, तो उसमें से 2 करोड़ शाकाहारी होंगे, बाकी मांसाहारी। तो श्याम प्रेमी होकर मांसाहार क्यों करना है उनको? शाकाहारी बनो, इतना ही मेरा मतलब ये कहने का है। श्याम प्रेमी आधे लोग होंगे ऐसे चिकन मछली खाते होंगे, उनसे विनती है आज बाबा श्याम जी की कसम खा के वो चीज बंद कर दो, आज से छोड़ दो। तो इस वीडियो को देख के बाबा उनका साथ नहीं देते हैं जो मांसाहार के। हाँ, तो उनके घर में पैसे की परेशानी आती है, उनके घर में राशन की परेशानी आती है, उनके घर में दहत होती है, इसका रीजन यही है। तो मांसाहार से अकाल मृत्यु मरते हैं लोग। हाँ, रियल बात है। और ये चीज होनी चाहिए, मोदी सरकार तक ये वीडियो पहुंचाओ आप शाम वक्त लोग, आप ही पहुंचाओगे, हम नहीं पहुंचाएंगे। वो मेरा बाबा बचाएगा, हारे का सहारा है वो। उसके दरबार में आओ, अर्जी लगाओ, वो सुनेगा मेरी। देर है अंधेर नहीं है बाबा की नगरी में। तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। ताते बनती है, अपने बच्चों काटोगे तो कैसे लगेगा, दर्द होगा नहीं होगा है? तो तादाद तो इंसानों की भी बढ़ रही है, उनको भी काटना चालू कर दो फिर। हाँ,
तो वो जार्मन है, उनको क्यों खा रहे हो? एक हमारी उंगली कट जाए, ठीक है, हमारा पैर चोट लग जाए, तो हम डॉक्टर के पास भागे भागे जाएंगे, ठीक है, जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारा पैर खर्च कर दो, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बुखार हो, खांसी हो, तो बाबा श्याम जी को डॉक्टर में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सही हो जाते हैं। उसके बाद तो वो तो जानवर, उनका गला कटता है, कैसा होता है वो फीलिंग, डर, मुझे तो डर लगता है सुन के। मैं उस चक्कर में बाबा से अपनी अर्जी लगाता हूँ। वो सोचता है केशव है ये पागल है, ये क्यों कर रहा है, ये लोग कहते हैं। मैं नहीं सुनता, मैं बाबा की शरण में हूँ, मुझे सही लगता है, मैं वो करता हूँ बाबा श्याम की। मैं श्याम बाबा का दीवाना हूँ, मैं उनके लिए जान देने के लिए, अपना दिल देने के लिए दे दूं। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा था ना, तो मेरे दिल में बाबा श्याम जी की तस्वीर है, मैं अपना दिल चीर के दिखा सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी आंखों में ही बाबा श्याम के लिए वो प्यार दिखाई देता है, इसके लिए श्याम दीवाना हूँ मैं बाबा का। कोई कहता है ये पागल है, कोई कहता है ये श्याम भक्त व्यूज के लिए कर रहा है, कोई व्यूज के लिए नहीं, ये बस बाबा की कृपा है। मेरे ये शाकाहारी बंद होना चाहिए, ये बंद मैं करा के रहूंगा बाबा, मुझे मरते दम तक कराना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन प्रेम महाराज जी से मिलने, प्रेमानंद जी से। हाँ, 12 जंजीरों से जाऊंगा, मथुरा से शुरुआत करूंगा अपनी यात्रा कल। क्या बात है। तो इस दरबार में तो हारे हुए भक्त आते हैं, तो आप किस प्रकार हार कर आए थे इस दरबार में? मैं हार के आया था, माँ बाप से हार के आया था, दुनिया से, संसार से, अपनी दुनियादारी सब हार के आया था। 16 सब छोड़ के आ गया हूँ बाबा के लिए, बाबा की खातिर। और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, पापा ने की दूसरी शादी कर ली, तो कोई घर वाला मतलब नहीं देता है। अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चों को खुश रखना है, सब अपने बच्चों को ऊपर पहुंचाना चाहता है। मेरा बाबा मुझे पहुंचाएगा ऊपर, मेरा बाप वो है, माँ बाप बहन चाचा चाचा, वो मेरा बाप वो बैठा है, सिंगार पे बैठा है। सारे रिश्ते एक ही बाबा से जोड़ रखे हैं आप सब। तो माँ बाप, सारे रिश्ते, सब नाते तोड़कर आ चुके हो। हाँ, बाबा श्याम जी के लिए। क्या बात है। तो यही होता है निस्वार्थ बाबा श्याम के प्रति भक्ति और प्रेम, जो केशव भैया के जो भाव है बाबा श्याम के प्रति, ऐसे ही भाव सबके अंदर होने चाहिए। बाबा मुझे खाटू से जाने नहीं दे रहा है, इतनी तेज बारिश करा रहा है ना खाटू में। थोड़ा आगे आ जाओ अभी फिर। बाबा मुझे जाने नहीं दे रहा खाटू नगरी से, वो कह रहा है यहीं रहे। बाबा भी अपने आंसू प्रकट कर रहे हैं। क्या बात है। आप दिखाइए कैमरामैन, कि तेज बारिश हो रही है, जाने नहीं दे रहा बारिश। अभी थाना है, वहां से इतनी नालियों में पानी निकल के आ गया। मैं बाबा तुम जाने दोगे नहीं जाने दोगे? रुकिए, मैं भागे भागे यहाँ आया तोरण द्वार पे, भैया से मेरी मुलाकात हुई आपसे, तो भैया ने मेरा इंटरव्यू लिया, अच्छा लगा भैया से मिलके। और भैया आप क्या पूछना चाहते हो? और कोई जो चमत्कार जो आपके ने अपने जीवन में अनुभव किया हो? हाँ, बाबा ने मुझे संभाला है, अच्छी जिंदगी दी है, ये कहता हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से इतना विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे इतनी परेशानी में उठा लूंगा बाबा के लिए। आप ये चिकन माँ छोड़ दो, आप लोग शाकाहारी बन जाओ। आप लोगों से विनती ये कर रहा हूँ, इसे देखा नहीं जाता। आप लोग कैसे खा लेते हो, मोटे हो जाते हो सांड की ऐसे, वो बैठा नहीं जाता। हाँ, इतने मोटे सांड हो जाएंगे, अरे इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, चला नहीं जाता। ऐसे चलते हैं। तो देखिए, केशव भैया जी का कहने का ये मतलब है कि मांसाहार 1% भी इस नगरी में नहीं होना चाहिए। जो बाबा के प्रेमी हैं, दुनिया में नहीं होना चाहिए, इस नगरी में क्यों नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए, भारत में। जब तक वो बाबा श्याम से नहीं जुड़ेंगे तब तक तो वो कैसे? हाँ, पूरी नगरी में कोई भगवान, सब भगवान से मैं ये विनती करता चाहता हूँ, हर चिकन मांसाहारी बंद होना चाहिए। तो इसके लिए तो हमें सभी को बाबा श्याम से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब श्याम भक्त, माता रानी, सब भोले बाबा, सब हमारे यही खाटू हुए हैं, सब नाच, एक ही भगवान, सब हमारे उसमें बैठे हैं। तो एक चमत्कार तो लाइव हमारे साथ रिकॉर्ड हो रहा है। केशव भैया अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा श्याम उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम खुद रो रहे हैं इसके जाने की दुख से। ऐसे मुझे की लग रहा है, रियल बात है, मुझे बाबा नहीं जाने दे रहा। बाजी सिंह नहीं आ रही, तोरण द्वार पे कोई नहीं दिख रहा है इस साइड, बस गाड़ियों को अलावा छोड़ के। तो अब क्या जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने वाले हो केशव भैया? बाबा से माफी मांगता हूँ, बाबा अगली बार आऊंगा तुम्हारे दरबार में, तो अभी मुझे जाने दो वृंदावन राधा रानी के दर्शन करने, और अपनी शरण में बुलाओ जल्दी। खाटू नगरी से मैं कमेटी से ये कहना चाहता हूँ, मुझे
कहीं खाटू में जॉब, दुकान पे कहीं की जॉब दिलवा दो आप लोग। आप लोगों से इतनी विनती करता हूँ, आप वीडियो इतनी शाम कमेटी तक ये वीडियो पहुंचाना प्लीज। जय श्री श्याम। कब तक आप वापस आ जाओगे अपनी यात्रा करके? यात्रा करके मुझे फोन आओ, भैया के स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है भैया का, इनसे कंटेक्ट करना। हमारे कन्हैया खाटू वाले भैया हैं, उनका की नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है और जो हमारी नीचे आईडी दिख रही है उसमें हमें कंटेक्ट कर सकते हो आप लोग। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो जब तक केशव भैया अपनी यात्रा पूरी करके आते हैं, इनको यहाँ पर एक ना एक जॉब तो दिलानी ही पड़ेगी। ये भी अपने परिवार का हिस्सा है, हमारे बड़े भाई हैं। छोटा भाई नहीं, बड़े भाई है, मेरी उम्र कम है आपसे। अच्छा। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? शाम भक्तों से ये कहना चाहता हूँ, खाटू नगरी में आओ, खूब अच्छा लगता है। हार के आओ, जीत के जाओगे, झोली भर के लेके जाओगे बाबा की। क्या बात है। मैं कुछ नहीं लेके गया हूँ यहाँ से, हाँ जीत के गया हूँ बस। वही जंजीरें सीना छोड़ के जाता हूँ। क्या बात है। और वही जंजीरें हाथों में ले रखे हो केशव भैया? हाँ, 12 जंजीरें, 12 ताले, 12 चाबी। तो इनमें कितना वेट होगा? 10 किलो। 10 किलो वजन है, देखिए। और ये 10 उठा किलो के देख लिए। बहुत भारी है। तो इतना वजन लेकर रिंगस से पैदल खाटू नगरी में आए थे। 18 किलोमीटर की ये यात्रा थी, काफी कष्ट इन्होंने झेला, लेकिन हमने इनके काफी वीडियोस देखे, इनके चेहरे पर बराबर वही मुस्कुराहट थी और बाबा श्याम का जो नूर था इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। क्या बात है। और क्या कहना चाहोगे केशव भैया? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप शाकाहारी बनो बस। उसके अलावा ये मोदी जी, योगी जी तक, पूरे भारत में हर गली, हर मोड़ पे ये वीडियो फैलनी चाहिए शाम वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब तक। देखिए केशव भैया जी की ये जो यात्रा थी, इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। अगर आप भी मांसाहार करते हैं तो उसे आज ही रोक दीजिए, तत्काल ही। और केशव भैया जी की इस यात्रा को बाबा श्याम के नाम पर अपने मांसाहार को रोक दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी मांसाहार इसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी बन जाओ बस। सब शाकाहारी बन जाओ। 100 बातों की एक ही बात है, सब शाकाहारी बन जाओ। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।